विश्व विज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोलॉजी। विश्व विज्ञान टैक्सोलॉजी वह विज्ञान है जो विभिन्न विषयों पॉइजन्स के प्रभाव के प्रकार, उनके कारण और उनमें होने वाली हानियों का अध्ययन करता है। इसमें यह देखा जाता है कि जब कोई विष या जहरीला पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है तो वह शरीर के अंगों और प्रणालियों पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। विश्व विज्ञान में विष के लक्षणों, उपचार और प्रतिरोधक उपायों का अध्ययन किया जाता है। विषों के विभिन्न समूह और उनके लक्षण। क्षारीय और अम्लीय विष। अम्लीय एसिड और क्षार में एल्कलाइन पदार्थ के संपर्क में आने पर ये शरीर के ऊतकों को नष्ट कर सकते हैं, खासकर मुंह, गले, पेट और आंत के हिस्सों में। अम्ल विष, एसिड पॉइजन। अम्ल शरीर में प्रवेश करने पर गंभीर जलन और दर्द, उल्टी, मुंह और गले में जलन, पेट में ऐंठन होती है, उल्टी के में खून आ सकता है और त्वचा या आंतरिक अंगों पर जलने के निशान हो सकते हैं। उदाहरण सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्षार विष। क्षार शरीर के संपर्क में आने पर ऊतकों में गहराई में प्रवेश करता है और जलन उत्पन्न करता है। इसमें गले में गंभीर दर्द, निकलने में कठिनाई, पेट में जलन और रक्तस्राव हो सकता है। उदाहरण सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। उत्तेजक विष। उत्तेजक विष वे होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर ऊतकों को प्रभावित करते हैं और सूजन या जलन उत्पन्न करते हैं। इन विषों से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तंत्र पर और अन्य अंगों पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। आर्सेनिक। पेट में तेज दर्द, उल्टी, दस्त, कमजोरी और गंभीर मामलों में किडनी फेल्योर हो सकता है। त्वचा पर पीलापन और हाथों में और पैरों में सुन्नपन हो सकता है। फास्फोरस। मुंह में लहसुन जैसी गंध में दर्द, उल्टी, दस्त और गंभीर मामलों में जिगर की विफलता हो सकती है। लंबे समय तक संपर्क से हड्डियों और दांतों को नुकसान हो सकता है। पारा, मर्क्यूरी। लक्षण थकान, सिर दर्द, पेट में दर्द, त्वचा पर दाने और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं जैसे कांपना, चिड़चिड़ापन और दृष्टि में समस्या। लंबे समय तक पारा के संपर्क में रहने से किडनी डैमेज हो सकती है। मस्तिष्क विष। मस्तिष्क संबंधित विष मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे मानसिक स्थिति, चेतना और शरीर के कार्यों पर असर पड़ता है। अल्कोहल। मतिभ्रम, चक्कर आना और उल्टी, धुंधली दृष्टि, बेहोशी और गंभीर मामलों में श्वास अवरोध। अधिक मात्रा में अल्कोहल सेवन करने पर कोमा या मृत्यु हो सकती है। अफीम, ओपियम। नींद न आना, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, हृदय की धड़कन धीमी होना और गंभीर मामलों में या मृत्यु हो सकती है। इसके अत्यधिक सेवन शरीर के श्वास और तंत्र प्रभावित करता है। धतूरा।
मोतिभ्रम, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, बढ़ी हुई हृदय गति और गंभीर मामलों में कोमा या मृत्यु हो सकती है। इसमें इसमें हो जाते हैं और मरीज को घबराहट महसूस हो सकती है। भांग होम्योपैथिक मेडिसिन इससे बनती है। एजाडी इरेक्टा इंडिका, नहीं, कैनाबिस इंडिका। भांग जिससे होम्योपैथिक दवा बनती है, कैनाबिस इंडिका। लक्षण: मतिभ्रम, उन्माद, अनियमित हंसी, कमजोरी, चक्कर आना और मानसिक विकार। लंबे समय तक सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। पशु विष: पशु विष जानवर या कीड़ों द्वारा काटने या डंक मारने के बाद शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे गंभीर एलर्जी, सूजन और कभी-कभी जीवन धमकाने वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं। मधुमक्खी और ततैया: डंक मारने से गंभीर दर्द, सूजन, लालिमा और खुजली होती है। गंभीर मामलों में एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई, हृदय गति में तेजी और बेहोशी हो सकती है। इससे बचाव के लिए होम्योपैथिक दवा एपिस्मेल और लीडम्पाल का यूज किया जा सकता है। सांप स्नेक: सांप के काटने के बाद जलन, सूजन, दर्द, उल्टी, कमजोरी और कभी-कभी मांसपेशियों की लकवा या श्वास विफलता हो सकती है। जहरीले सांप के काटने से मौत भी हो सकती है। सांप से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन नाजा और लाइकेसिस सांप के विष से बनती है। बिच्छू स्कॉर्पियन: डंक मारने के बाद गंभीर दर्द, जलन, सूजन, हृदय गति में वृद्धि, उल्टी और गंभीर मामलों में सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। बिच्छू के विष का प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर होता है। एस्फिक्सिएंट्स ऐसे विष होते हैं जो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकते हैं। इससे दम घुटना या सांस लेने में अवरोध होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड: सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, बेहोशी और गंभीर मामलों में मृत्यु हो सकती है। यह विष रक्त में हीमोग्लोबिन से बंध जाता है और ऑक्सीजन परिवहन को बाधित करता है। विषाक्तता के मामलों में सामान्य उपचार: विष को रोकना, विष को शरीर में और अधिक प्रवेश करने से रोकने के लिए यदि संभव हो तो उल्टी या गैस्ट्रिक लेवेज किया जा सकता है, केवल चिकित्सक की सलाह पर। शरीर से विष को निकालना: विष को शरीर से निकालने के लिए सक्रिय चारकोल दिया जा सकता है, जो विष को अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा शरीर से विष को जल्दी बाहर निकालने के लिए पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। श्वास सहायता: यदि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो तो ऑक्सीजन थेरेपी या कृत्रिम श्वास की आवश्यकता हो सकती है। विष के लिए विशिष्ट प्रतिद्रव्य: कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन थेरेपी, आर्सेनिक पारा के लिए कोल, आर्सेनिक पारा के लिए डाइमकोपोल या पेनिसिलिलामाइन। सांप का विष एंटीवेनम: सांप के विष के लिए
विशेष एंटीडोट है। अफीम, नालोक्सोन, धतूरा, फिजियोस्टिग्माइन। समर्थक चिकित्सा। आईवी फ्लूइड देने से रक्तचाप को स्थिर किया जा सकता है और डायलिसिस का उपयोग करके विष को रक्त से निकाला जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सहायता। विषता के कुछ मामलों में, विशेषकर मस्तिष्क के विषयों जैसे अल्कोहल, अफीम, भांग या धतूरा के सेवन के बाद व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। विष के प्रभाव से उत्पन्न भ्रम, चिंता और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना महत्वपूर्ण होता है। विषता के दौरान होने वाले आघात और उनकी मानसिक प्रक्रियाओं से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और देखभाल की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति को विष के मानसिक प्रभाव से उबरने में मदद करता है। विषता के मामलों में सावधानियाँ। तुरंत चिकित्सक सहायता प्राप्त करें। किसी भी विषता के मामले में व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। समय पर सही उपचार विषता के घाव परिणाम से बचा सकता है। सही एंटीडोट का उपयोग। हर विष के लिए अलग अलग एंटीडोट होते हैं, इसलिए बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी भी एंटीडोट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर विष के प्रकार और लक्षणों के अनुसार उचित एंटीडोट का चयन करते हैं। विष का कारण पहचानना या जानना जरूरी है कि व्यक्ति ने कौन सा विष लिया है ताकि उचित उपचार किया जा सके। विष की प्रकृति को और मात्रा को समझना उपचार के लिए महत्वपूर्ण होता है। उल्टी प्रेरित न करें। कुछ विषयों के मामलों में, जैसे अम्ल या क्षार के सेवन के बाद उल्टी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह ऊतकों में और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा चिकित्सकीय सलाह पर ही कार्य करें।